हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। और आज का अपना जो टॉपिक है वो अपन ने कल एक अपना लास्ट पॉइंट था, वो पावर कट की वजह से यहाँ पे रह गया था, उसको आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। अवतल दर्पण के लिए अपनी जो लास्ट कंडीशन थी वो थी जब वस्तु एफ व पी के मध्य स्थित हो। जब वस्तु को कहाँ रखोगे, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर आप रखोगे तो वहां पर प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो अपन डिस्कस करते हैं अभी अपनी लास्ट कंडीशन। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं अपन, और अवतल दर्पण बेटा कैसा होता है, जिसकी बाहरी सतह पर तो पॉलिश की गई हो और जिसकी आंतरिक सतह परावर्तक हो। तो बाहरी सतह पर अपन ने पॉलिश कर दी, आंतरिक सतह क्या अपनी है, परावर्तक है। अब यहां पर अपन क्या बना लेंगे, इधर ये हो गया अपना मुख्य अक्ष। क्या बना लोगे बेटा, इधर मुख्य अक्ष बना लोगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, ध्रुव P हो जाएगा। यहां पर अपन कोई वस्तु रखें, ये लो बेटा, यहां पर कोई वस्तु रख रहे हैं अपन। इस वस्तु से पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कहां से काटेगी, वो फोकस F से काटेगी। ये लो बेटा, इधर ये फोकस F हो गया है। वस्तु कहां रखी है अपन ने, जब वस्तु F और P के मध्य स्थित हो। देखो बेटा, जब वस्तु F और P के मध्य स्थित है, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कहां से काटेगी, वो फोकस से काटेगी। तो ये लो बेटा जी, ये हो गई है पहली प्रकाश की किरण। दूसरी प्रकाश की किरण या तो पोल से भेज सकते हो या फिर सी से भेज सकते हो। दूसरी प्रकाश की किरण मान लो यहां से जाएगी बेटा, ये लो, ये गई है दूसरी प्रकाश की किरण। तो ये कहां से चली जाएगी, इधर सी से चली जाएगी। कहां से जाएगी बेटा, ये सी से। तो ये लो बेटा, और सी पे आने वाली किरण सी से ही वापस लौटती है वैसे तो, ये देखो। पर यहां से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, दर्पण से होके वो कहां जाएगी, बिंदु सी से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। अब यहां देखो, ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, एक दूसरे से लगातार दूर हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पर अपन को वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिल रहा तो कैसा मिलेगा, अब आभासी मिलेगा। तो दर्पण के पीछे डॉट लगाते हुए जाओ, जहां दोनों किरणें मिलेंगी वो अपना क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। चलो बेटा, ये लो बना देते हैं अपन, ये लो डॉटेड पार्ट हो गया अपना। इधर इसको ले चलो बेटा, ये लो बेटा, यहां पर आकर ये दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें मिल चुकी हैं। अगर यहां पर आकर दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें मिली हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपना प्रतिबिंब आई हो जाएगा। तो जब वस्तु F व P के मध्य स्थित होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा प्रतिबिंब मिला है बेटा अपन को, आभासी मिला है। जो आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। तो प्रतिबिंब यहां कैसा है, अपने पास में सीधा है। वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया अपने पास में, वस्तु से बड़ा। और कहां पर है, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां मिला अपन को, दर्पण के पीछे मिला है। तो ये था बेटा, अपन ने 1 बाय 1 करके अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की पूरी 6 स्थितियां यहां पर डिस्कस की हैं। पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु अनंत पर हो। बाद में अनंत व सी के मध्य हो। नंबर 3 सी पर हो। नंबर 4 सी व एफ पे हो, एफ के मध्य होगी। नंबर 5 एफ पर। और नंबर 6 अपन ने अभी डिस्कस किया, जब वस्तु एफ व पी के मध्य स्थित हो। ये तो बात थी अवतल दर्पण की, और मेनली अपने सिलेबस में क्या है, सिर्फ अवतल दर्पण है। लेकिन अपन यहाँ उत्तल दर्पण के लिए भी प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां डिस्कस करेंगे, जहां पर केवल 2 स्थितियां अपने पास में होगी। तो अभी अपनी अगली हेडिंग होगी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, अपनी जो अगली हेडिंग है वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण से पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं वही रूल्स जो अपन ने कॉनकेव मिरर के लिए काम में लिए थे, अवतल दर्पण के लिए काम में लिए थे, कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा। तो देखते हैं, वही अपने पास है, यहाँ पर भी वही 3 रूल होंगे, काम में आएंगे। तो नियम जो होंगे अपने पास में कितने होंगे बेटा, 3 नियम अपने काम में आने वाले हैं प्रतिबिंब निर्माण के लिए।
अपन 1 बाय 1 करके तीनों नियमों को यहाँ देखेंगे। पहला नियम क्या होगा, सबसे पहले उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, और उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होता है, जिसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश की गई और जिसकी बाहरी सतह कैसी होगी, परावर्तक होगी। ऐसा दर्पण कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो ये अपन यहाँ पर कोई उत्तल दर्पण बना देते हैं जिसकी आंतरिक सतह को क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दी है। आंतरिक सतह पॉलिश कर दी है, लेकिन ये क्या था, इधर एक गोला था कंप्लीटली, ये ऐसे था, ऐसे था। इसका मतलब इसका जो फोकस और सी होगा वो इधर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्रुव P। यहां पर अपन बात करें कि मान लो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ये लो बेटा, यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण अपन आपतित करवा दें, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण हमेशा कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो यहां भी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये लो बेटा, यहाँ फोकस से डॉटेड अपन दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अपन को यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी मिलने हैं। ये यहां से जाएगी, इसका मतलब वापस किधर लौटेगी, ये इसी दिशा में लौटेगी। अब ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आई और वापस परावर्तित हो गई इसी दिशा में, लेकिन डॉटेड अगर अपन देखें तो कहां पर जाके काट रही है, ये फोकस पे जाके काटेगी। और यहां पर इसके नॉर्मल की बात करें, अपन अभिलंब की बात करें, तो अभिलंब कहां हो जाएगा इसका, ये लो बेटा, अपन इसके अभिलंब की बात कर लेते हैं इधर। तो जो सी से गुजरता है वो क्या हो जाएगा, इसका अभिलंब हो जाएगा कोण आई और कोण आर। तो कोण आई का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो पहली बात, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से निकलेगी। नंबर 2 रूल, अपने पास कौन सा दर्पण है, यहाँ पर उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अपन बना लेते हैं यहाँ पर। ये लो बेटा, कोई उत्तल दर्पण है अपने पास में, ये लो, ये यहाँ पर फिर से बना देते हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, इधर हो जाएगा F और C। अगर कोई प्रकाश की किरण मान लो ध्रुव पे आपतित होती है, कहाँ आपतित करवा रहे हैं अपन, ध्रुव पे आपतित करवा रहे हैं, तो वो वापस कहाँ जाएगी, कोण I बराबर कोण R से जाएगी। तो ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की बात करें कि मान लो कोई प्रकाश की किरण यहां से जाए, कहां से जाएगी, C से। अगर कोई प्रकाश की किरण C से जाएगी तो वो वापस कहां लौट जाएगी बेटा, C पर ही लौट जाएगी। ये मान लो ये जा रही है प्रकाश की किरण, तो वापस किधर लौटेगी, इधर C पे ही लौटेगी। तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, इधर डॉटेड दिखा देंगे। ये लो साहब, अपन ने इसको डॉटेड दिखा दिया। तो 3 रूल अपने पास में हुए हैं यहाँ पर। पहला रूल, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी। दूसरा, अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित हो रही है तो कोण आई बराबर कोण आर से वो निकल जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाएगी तो वक्रता केंद्र सी से वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ये थे तीनों के तीनों नियम जो अपन किसके लिए काम में लेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए। अब अपन डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, वो होगा 2 स्थितियों पर। कितनी स्थितियों पे अपन डिस्कस करेंगे बेटा, 2 स्थितियों पर अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली स्थिति अपनी क्या होगी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अगर अनंत पर वस्तु स्थित होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और दूसरी स्थिति अपने पास में होगी कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के मध्य स्थित हो। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। हाँ तो बच्चों, अपने पास यहाँ पे जो पहली स्थिति है वो स्थिति कौन सी है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। और अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो अपने पास में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं अपन। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होता है, बताइए आप, फटाफट देखते हैं। जिसकी आंतरिक सतह पर तो पॉलिश की गई और जिसकी बाहरी सतह कैसी होनी चाहिए, परावर्तक होनी चाहिए। कोई बात नहीं, यहाँ पर अपन बना लेते हैं अपना मुख्य अक्ष। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, P हो जाएगा, और इधर क्या बनेंगे, F और C बनेंगे। तो वस्तु अनंत पर स्थित है तो समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी। कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। तो मान लो कि अपने पास में कोई प्रकाश की किरण ये जा रही है बेटा, समांतर जा रही है। इसका मतलब कहां से जाएगी, ये फोकस F से जाएगी। ये लो बेटा, अपन इसको फोकस F पर दिखा देते हैं। ये हो जाएगा फोकस F और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C हो जाएगा। तो F पे जाने काटने वाली प्रकाश की किरण, ये लो बेटा, F पे काटने वाली प्रकाश की किरण है और इसी माध्यम में ये वापस लौट जाएगी। लौटेगी तो इसी माध्यम में, क्योंकि परावर्तन हो रहा है यहाँ पर। ये लो बेटा, परावर्तन हो गया है। दूसरी प्रकाश की किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देता हूं मैं।
ये लो कोई दूसरी प्रकाश की किरण है, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो वापस कहाँ लौटेगी बेटा, वो भी इसी डायरेक्शन में वापस, इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। लेकिन अगर इसको भी अपन रोटेट करके पीछे लेकर जाएंगे तो ये भी कहां पर काटेगी, मुख्य फोकस पर जाकर मिलेगी। और जब ये दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर जाकर मिल रही है, इसका मतलब अपना प्रतिबिंब कहां मिलेगा अपन को, फोकस पर मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा प्रतिबिंब, फोकस पर मिलेगा। कैसा मिला है अपन को प्रतिबिंब, इस डायग्राम में देखो बेटा, आराम से देखिए इसको, आभासी मिला है। कैसा प्रतिबिंब मिला है अपन को, आभासी प्रतिबिंब मिला है। आभासी के साथ साथ और क्या दिखाई दे रहा है, आभासी जो होता है वो कैसा होता है बेटा, सीधा होता है प्रतिबिंब, तो यहां पर सीधा होगा, छोटा होगा। फोकस पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, छोटा होगा। और कहां पर है, दर्पण के पीछे एफ पर। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे एफ पर। तो ये बात किसके लिए हो जाएगी अपनी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो दो समांतर प्रकाश की किरणों से अपन ने देखा कि दोनों कहां जाकर मिलती हुई प्रतीत होंगी, मुख्य फोकस पर। इसका मतलब आभासी है, सीधा है, छोटा और दर्पण के पीछे एफ पर स्थित है। इसके बाद में अपन बात करें जब वस्तु अनंत और पी के मध्य स्थित हो। यहाँ वस्तु रखी हुई दिखाई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वस्तु रखी हुई दिखाई देगी अपन को, तो वही अपन यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा अपने पास में बेटा, यहाँ पर उत्तल दर्पण बना लेंगे। और उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होगा, जिसकी आंतरिक सतह प्रपोलिस और बाहरी सतह कैसी होनी चाहिए, परावर्तक होनी चाहिए। तो ये बाहरी सतह कैसी हो जाएगी, इधर परावर्तक हो जाएगी। यहाँ मान लो अपन ने कोई वस्तु पुट कर दी है, ये कोई वस्तु यहाँ पर अनंत था और ये ध्रुव P हो जाएगा। तो पहली प्रकाश की किरण अपन समांतर गुजार देते हैं। ये लो बेटा समांतर गुजार दिए मुख्य अक्ष के। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण जो है कहां से काटेगी, ये फोकस पर काटेगी। तो ये यहाँ पर इसको अपन फोकस से काटता हुआ दिखाई दे देते हैं और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। अब दूसरी प्रकाश, इसी प्रकाश की किरण को तो वापस इसी माध्यम में भेज देते हैं। ये लो भाई फोकस पे काटी है। तो अब दूसरी प्रकाश की किरण की बात करते हैं अपन। दूसरी प्रकाश की किरण में अगर पोल से गुजार दूं, कहां से गुजार रहा हूं, पोल से। और रूल को याद करो बेटा, पोल से जाने वाली प्रकाश की किरण कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण R हो जाएगा। तो ये लो बेटा दूसरी प्रकाश की किरण इधर में पोल से अगर भेज दूं, कहां से भेजी अपन ने उसको, पोल से भेजी है। और पोल से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R से वापस लौट जाएगी। इसका मतलब यह भी यहां जा रही है, ये यहां जा रही है। दोनों प्रकाश की किरणें तो एक दूसरे से मिलनी नहीं है। अगर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से नहीं मिलनी है तो अपन क्या करेंगे, इस वाली प्रकाश की किरण परावर्तित जो किरण है इसको पीछे की ओर लेकर जाएंगे। और पीछे की ओर लेके जाएंगे तो ये दोनों कहां मिलेंगी, ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में। तो यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा, अपना प्रतिबिंब मिलेगा, I मिलेगा। प्रतिबिंब कैसा मिला है, वापस से अपन को आभासी मिला है। कैसा प्रतिबिंब मिल गया बेटा, यहाँ पर आभासी मिला है। सीधा है कि उल्टा है, प्रतिबिंब सीधा मिला है। छोटा है कि बड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा मिला है अपन को, छोटा मिला है। और कहाँ मिला है, दर्पण के पीछे P व F के मध्य मिला है। तो ये हो जाएगा दर्पण के पीछे P व F के मध्य। तो बेटा ये थी अपनी दो स्थितियां उत्तल दर्पण के लिए, जहां पर अपन ने वस्तु अनंत पर रखी और एक बार वस्तु अनंत और P के मध्य रखी। टोटल अपने यहाँ पर 8 स्थितियां जो हैं वो कंसीडर कर ली हैं। अब आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वाला रे डायग्राम फिर से पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कह सकते हैं। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F के मध्य संबंध। तो ये होगा अपना, यहां से डेरिवेशन वाला पार्ट अपन शुरू करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप पहले। हाँ तो बच्चा अपने पास में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हेडिंग कौन सी है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड फोकल लेंथ F। तो डिस्कस करते हैं अपन कि ये जो डेरिवेशन है अपने पास में कैसे आएगा। वैसे डायरेक्टली आपको पता तो होगा, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था। यहाँ पर F इक्वल टू क्या था आपके पास में, R/2 था। तो इस वाली डेरिवेशन को अपन यहाँ पर डेराइव करने वाले हैं कि कैसे होगा।
अपन ने बात की थी यहाँ पर मेनली अपन इस चैप्टर में दर्पण, कौन से दर्पण को डिस्कस करेंगे, ज्यादा अवतल दर्पण को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई अवतल दर्पण बना लेता हूँ। ये लो बेटा, यहाँ पर मैंने कोई अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण होगा, जिसकी बाहरी सतह पर तो पॉलिश हो और जिसकी आंतरिक सतह कैसी होनी चाहिए, परावर्तक होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपन बना लेते हैं अपना मुख्य अक्ष। तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुवा P। मुख्य अक्ष पर मैं यहाँ पर कोई वस्तु रख देता हूं। ये लो बेटा, यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रख दी है और इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण निकलेगी जो कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। उस प्रकाश की किरण को मैं नाम दे देता हूं S। कौन सी प्रकाश की किरण जा रही है, S प्रकाश की किरण जा रही है, जो बिंदु M से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। कहां से परावर्तित कर रहे हैं अपन, बिंदु M से परावर्तित कर रहे हैं। तो यहां से परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से काटेगी, ये F से काटेगी। कहां से काटेगी बेटा, F से काटेगी, क्योंकि कहां से जा रही है प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो ये लो, अपन इसको F से यहां से काट देते हैं। F से काट रही है, यहां पर नॉर्मल जो होगा इस किरण का वो कहां पर होगा, बिंदु C पर होगा। इसका मतलब कोण I का मान किसके बराबर हो गया बेटा, कोण R के बराबर हो गया है। अब अपन बात करें यहां पर परावर्तन के नियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के नियम से किसकी बात कर रहे हैं, परावर्तन के नियम की। और परावर्तन के नियम से क्या होता है, कोण I का मान बराबर होता है कोण R के। यहां पर कोण I का मान बराबर है कोण R से, तो कोण I क्या है बेटा, SMC। तो कोण SMC बराबर किसके हो जाएगा, कोण FMC के। तो ये हो गया कोण FMC के बराबर हो गया है। साथ ही यहां पर अपन देखें तो अपने पास में यहां पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर MCF। ये ट्रायंगल बन रहा है कि बेटा नहीं बन रहा, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी बात करेंगे अपन त्रिभुज MCF से। अगर त्रिभुज MCF में अपन देखें तो दो एकांतर कोण अपन को यहाँ पर दिखेंगे। एकांतर कोण कौन कौन से दिख रहे हैं बेटा आपको, एक तो वही हो जाएगा FMC, ये वाला कोण, ये वाला जो यहाँ पर है, ये मैं थोड़ा सा रेड मार्कर से यहाँ से रोटेट कर देता हूँ। ये वाला कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर इसको लिखेंगे अपन कोण FMC। किसके बराबर होगा बेटा, ये दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा यहाँ पर अपने पास में, ये हो जाएगा MCF। ये वाला एंगल हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कोण MCF। हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों के दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। क्या है बेटा, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, इसका मतलब ये जो MF भुजा है, ये वाली भुजा, ये किसके बराबर हो जाएगी, FC के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर MF का मान किसके बराबर ले लेंगे अपन, FC के बराबर ले लेंगे। चलो एक बात अपने पास में यहाँ पर निकल कर आ गई है। इसके बाद में अपन देखें कि मान लो कि ये जो बिंदु P है, ये वाला बिंदु P, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ध्रुव बोल रहे हैं। और ये जो बिंदु M है, इस बिंदु M को मैं बिंदु P के पास माने अपन। मान लो कि बिंदु M कहाँ स्थित है, बिंदु P के बहुत पास स्थित है। अगर बिंदु P के बहुत पास स्थित होगा, इसका मतलब बिंदु M कहाँ होगा, लगभग यहां से होगा। होगा कि नहीं होगा, और बिंदु P और M बहुत पास पास होंगे। मान लो अभी जो है वो वाला बिंदु कहाँ है बेटा, इधर देखना आप। फिलहाल M अपन रेड मार्कर से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर है। अब इसको अपन P के पास मान रहे हैं, इसका मतलब कहाँ मान रहे हैं अपन, इसको एकदम पास मान रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, फिर इस वाली दूरी के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली MF दूरी किसके बराबर होगी, PF के बराबर होगी। तो यहां पर क्या डिनोट हो जाएगा अपना, यदि बिंदु M ध्रुव P के पास स्थित हो, अगर P के पास स्थित होगा तो क्या हो जाएगा, MF का मान किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। और MF ऑलरेडी किसके बराबर था, FC के बराबर था। तो MF बराबर किसके हो गया, PF के, और PF बराबर हो गया अब FC के। तीनों मान एक दूसरे के बराबर हो गए कि नहीं हो गए।
अब यहां से अपन देखें कि वक्रता त्रिज्या कौन सी होगी, ये वाली दूरी होगी यहां पर, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। फोकस दूरी ये होगी जिसको किससे लिखेंगे, एफ से लिखेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर, दूरियों से दूरियां मापनी है अपन को, याद रखना उस नियम को। तो पी एफ प्लस एफ सी बराबर किसके हो जाएगा, आर के। ये वाली दूरी के साथ ये वाली दूरी जोड़ दूं तो ये दोनों दूरियां किसके बराबर हो जाएंगी, आर के बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर अपन देख लेते हैं अपने पास में कि ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर पी एफ प्लस एफ सी। यहां पर आर बराबर पी एफ का मान क्या है अपने पास में, एफ है, एफ सी जितना पी एफ है उतना ही क्या है, एफ सी है। इसका मतलब एफ सी का मान भी अपन क्या ले लेंगे, एफ ले लेंगे। तो आर बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। आर बराबर कितना हो गया है, 2f हो गया है। अगर अपन यहाँ चिन्ह परिपाटी की बात करें, साइन कन्वेंशन की बात करें, तो ये देखो दूरियां इधर से नापनी है अपन को, दूर से जा कहां रही है प्रकाश की किरण, इधर दर्पण की ओर अपन आ रहे हैं, दर्पण से दूर। इसका मतलब ये वाली दूरियां क्या आएंगी, माइनस में आएंगी चिन्ह परिपाटी की बात करते ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, चिन्ह परिपाटी से, और चिन्ह परिपाटी से आप क्या काम में ले लोगे, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी की बात करने जा रहे हैं अपन, और चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, r इक्वल टू, इधर हो गया माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -2f। तो माइनस कैंसिल होगा तो r इक्वल टू वापस क्या बचा अपने पास में, 2f ही बचा है। बात तो वही रही ना, इसका मतलब अपने पास में इधर हो गया है r इक्वल टू 2f। तो यहाँ पर f इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, r/2 हो जाएगा। और अपना यहाँ पर डेरिवेशन का लास्ट फॉर्मूला क्या था, f बराबर r/2 था, और अपने पास में है भी कितना है, f बराबर r/2 आया है। तो ये थी अपनी बात वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी एफ में संबंध की। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे दर्पण समीकरण, मिरर फॉर्मूला। यहाँ कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।